वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज टैरिफ वार के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं। देखिए, टैरिफ वार हम ये देख रहे हैं कि भाई किस तरह से जो है वो अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो उसी में जो है वो एक डिबेट हो रही है कि एक छोटी सी चीज़ किस तरह से जो है वो दुनिया को इम्पैक्ट कर रही है टैरिफ के हवाले से। और वो क्या है जी? वो है सोयाबीन वर्सेस टैरिफ। ठीक है कि इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि भाई बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो हिल के रह गई हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ों में एक छोटी-सी चीज़ भी है जिसको शायद कि इतनी अहमियत नहीं दी गई, ठीक है? लेकिन यहाँ पे उनकी अहमियत बढ़ती जा रही है, जैसे कि सोयाबीन जो है, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है? तो सोयाबीन जो है वो सबसे पहले नंबर पे याद रखिएगा अमेरिका जो है वो पैदा करता है, और दूसरे नंबर पे जो है वो ब्राज़ील पैदा करता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो सोया यानी अमेरिका में पैदा हो रहा है, और मल्टीपल चीज़ें इससे बनती हैं। और सबसे बड़ा जो इसका इम्पोर्टर है अमेरिका से, वो कौन है? वो है चाइना। तो यहाँ पे ये काफ़ी जो है वो दिलचस्प चीज़ बन रही है कि भाई अगर यहाँ पे हर चीज़ के ऊपर टैरिफ लगेगा, तो आगे से चाइना भी सोयाबीन्स के ऊपर जो है टैरिफ लगा रहा है कि भाई अगर आपने 125% लगाया तो हम भी 125% लगाएंगे। और उसके बाद ये जो सोयाबीन है जो सबसे ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो है वो इम्पोर्ट हो रहे थे चाइना, अब वो रुक जाएंगे। तो उससे फिर क्या होगा? एक मुश्किल पैदा होगी अमेरिका के लिए कि भाई इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है, जो स्टील है, एल्यूमिनियम है, उसको छोड़ के इसकी सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी जो है वो चाइना के अंदर ही है। तो कैसे मैनेज होगा? तो अब वेपन फॉर चाइना एंड द ईयू आर फाइटिंग बैक कि ये जो है जो सोयाबीन है बेसिकली ये एक हथियार की शक्ल में काम कर रहा है कि किस तरह से जो है ये अमेरिका और चाइना को देखिए कि सोयाबीन इतना इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से जो है ये छोटे छोटे बीज जो है आपके घर में मौजूद होंगे। तो ये इतनी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए, और ट्रंप साहब अब परेशान हैं इसको लेके कि फार्मर्स उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं, यानी जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं उनके, कि अब वहां से ही तो एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर सारे मामलात हो रहे हैं। तो ये आगे क्या मंजूरी होगी इसकी कि नहीं? क्योंकि अब ईयू और चाइना जो है वो मिल के कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को टफ टाइम दें, इस टैरिफ के हवाले से किसी तरह से एक फ्रंट बने ताकि जो है वो ये जो टैरिफ है वो न लग सके जो अभी 90 डेज का पास मिला। तो सबसे पहले अगर हम ये जानते हैं द साइलेंट वेपन इन द ट्रेड वॉर कि ये साइलेंट वेपन के तौर पे इस्तेमाल कैसे हो रहा है, क्यों हम ये कह रहे हैं कि एक साइलेंट वेपन है। तो बेसिकली देखिए, आप ये समझिए कि सोयाबीन जो है इनकी जो वर्थ है, इनकी जो अहमियत है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। ठीक है, किसके लिए? चाहे वो चाइना हो उसके लिए, और चाहे वो अमेरिका हो उसके लिए, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो सोयाबीन के ऊपर खड़ी है कि जो छोटे छोटे सोयाबीन है। तो ट्रंप साहब के डिसीजन से जो उनके किसान हैं वो भी परेशान हैं, चाइना भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब क्या ये जो वेपन है ये किस तरह से चाइना इसे इस्तेमाल करेगा, और थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं सोयाबीन के हवाले से। ठीक है, क्योंकि अब ईयू और चाइना जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि ट्रंप का जो टैरिफ है, अगर उसकी बात करते हैं कि जो सुनामी आया टैरिफ का, तो देखिए मैसिव टैरिफ जो है उन्होंने पहले आपको पता है 60 कंट्रीज के ऊपर लगाया, और फिर जो है वो 90 डेज के लिए से कहा जी कि हम 90 डेज के लिए इसे पॉज कर रहे हैं, कि 90 दिन के लिए रोक दिया गया। लेकिन 90 दिन के बाद क्या होगा, क्वेश्चन ये है, ऐसे ही है ना? तो 90 दिन के बाद जाहिर बात है वो दोबारा से उनकी बात तो वही है कि भाई हमने अमेरिका को जो है वो मेगा बनाना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो जब वो अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाने की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे अल्टीमेटली जो है थोड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। तो फिर उन्होंने टैक्स तो लगाना ही है। तो इससे पहले ऑलरेडी जो है वो ईयू के ऊपर 20% लेवी टैक्स लग चुका है, ठीक है, अमेरिका की तरफ से। ठीक है, और साथ में 25% जो है वो स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर भी लग चुका है इन इंडस्ट्रीज के ऊपर। अब चाइना जो है उसके ऊपर पहले 104% था, ठीक है, बढ़ते बढ़ते 125% तक पहुंच चुका है। तो चाइना भी आगे से जो है वो इसी तरह से लगा रहा है टैरिफ वापस। अब अगर हम बात करते हैं सोयाबीन की कि वाई सोयाबीन्स, वाई नाउ, अभी ही क्यों, और दूसरा सोयाबीन्स ही क्यों? ठीक है, इनको क्यों टारगेट किया जा रहा है, कैसे ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है? तो इसके कुछ फैक्ट जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि सोयाबीन जो है वो 124 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। जी हाँ, 124 अरब डॉलर्स की इंडस्ट्री है यूएस की। आप अंदाजा कर लें, तो क्या यूएस इतना बड़ा जो है वो रिस्क ले सकता है कि उसके सोयाबीन का जो है वो परचेज कोई करने वाला ना हो, बायर ही कोई ना हो? तो कितना मुश्किल हो जाएगी उसके लिए अगर कोई बायर नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो अमेरिका है उसकी जीडीपी का 0.6% है। जी हाँ, कि उनकी जो टोटल जीडीपी है आप अंदाजा कर लें उसमें से 0.6% तो सिर्फ सोयाबीन से जो है वो हासिल हो रहा है, क्योंकि वहां पे अब आपको पता है कि अमेरिका में एक स्लोगन है कि भाई हमें अब जो है वो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स इतने नहीं चाहिए जितना कि अब हमें फार्मर्स चाहिए, यानी किसान चाहिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी आज के टाइम पे जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है।
तो फूड सिक्योरिटी को लेके वहाँ पे लोग अब पढ़े लिखे तरीके से मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो वो उसके थ्रू फायदा हासिल कर रहे हैं। तो अब जब उनकी आगे सेल ही नहीं होगी तो क्या होगा? अब देखिए 5 लाख फार्मर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं इसके साथ। नेक्स्ट फैक्ट क्या है सोया का कि क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो 124 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, 0.06% जीडीपी है, 5 लाख फार्मर्स से जुड़े हुए हैं और 2.5 लाख के करीब यानी 2,23,000 फुल टाइम जॉब्स हैं। फुल टाइम तो आप पार्ट टाइम इससे डबल कर लें, ठीक है, कि पार्ट टाइम इतनी जॉब्स हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा अभी तक अगर हम देखेंगे तो ये किसको जो है वो एक्सपोर्ट की जाती थी? 15 बिलियन डॉलर्स जो है वो चाइना को, ठीक है, और 2 बिलियन डॉलर्स जो है वो यूरोपियन यूनियन को ये अभी भेजी जा रही थी। तो अब अगर चाइना और यूरोपियन यूनियन ये चाहते हैं कि ये उनके पास जो है वो चीप प्राइसेस के अंदर ही मिले क्योंकि उनकी बेसिक नीड है, जाहिर बात है, तो फिर वो यहाँ पे एक ग्राउंड बना सकते हैं, एक मिल के जो है वो ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि अमेरिका को मजबूर करें कि वो जो बाकी टैरिफ है उसको भी कम करे ताकि जो है वो इसके ऊपर टैरिफ ना लगाएं। क्योंकि देखिए अब टैरिफ लगाना किसने है? सोया के ऊपर अमेरिका टैरिफ नहीं लगाएगा, ये याद रखिएगा। सोया के ऊपर टैरिफ लगाना है उन मुल्कों ने जो बाई कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि चाइना और यूरोप। तो वो जब लगाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी इनके किसानों के लिए कि इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो जाहिर बात है फिर उस तरह से सेल नहीं होंगी, फिर वो जो इसका इस्तेमाल है कम हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सोया कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। देखिए इसका मल्टीपर्पज यूज है। अगर आप फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो सोया मिल्क है, ठीक है, टोफू है, सोया ऑयल है, सोया सॉस जो कि हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, इसी तरह से एडीमी है, सोया फ्लोर है, तो बहुत सारी चीजें, प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है और इसको मीट के जो है वो यानी गोश्त की रिप्लेसमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, टेक्सटाइल के अंदर इसका इस्तेमाल है, ठीक है जी। अच्छा, बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स में का इस्तेमाल है, इंडस्ट्रियल यूज़ है और एनिमल फीड है खास करके, ठीक है। तो मल्टीपल जो है वो इसका यूज़ हम देख रहे हैं सोयाबीन का, और ये छोटी सी इंडस्ट्री लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मल्टीपल यूज़ इसका जो है वो मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ जो अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में या यूरोप के अंदर जो है वो पिग्स को फीड किया जाता है सोयाबीन से जो अमेरिका से आते हैं। चाइना के अंदर ऑलमोस्ट 44 करोड़ पिग्स हैं, ठीक है, क्योंकि पिग्स की फार्मिंग की जाती है वहां पे, खाया जाता है उन्हें। तो 44 करोड़ जो है वो पिग्स जो हैं उनको फीड किया जाता है सोयाबीन से। तो जाहिर बात है वो तो चाहेंगे कि एक चीप चीज हो कि जो किसी को खिलाने के लिए हो। अब अगर उनके खिलाने के जो फूड है वो इतना ही कॉस्टली हो जाए कि इंसानों से भी महंगा हो जाए तो उसे कोई क्यों परचेज करना चाहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना के पास कोई प्लान नहीं है, ठीक है। तो अब चाइना जो है वो कोशिश कर रहे हैं मुसलसल कि किसी तरह से जो है वो मिल के ईयू के साथ किया जाए। इससे पहले अगर आप देखें तो यूरोपीय यूनियन है उसने एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर ऑलरेडी यूएस के एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर टैक्स लगा दिया, और दूसरे नंबर पे जो उन्होंने टैक्स लगाया वो सोयाबीन के ऊपर लगाया, यानी टैरिफ जो लगाया, ठीक है। तो इससे क्या है कि वहां पे प्रेशर बिल्ड होगा, वहां पे 5 लाख फार्मर्स और तकरीबन 10 लाख लोग जो जॉब से जुड़े हुए हैं जब वो खड़े होंगे, ठीक है, अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए, तो ट्रम्प के लिए मुश्किल हो जाएगी कि वो कैसे इसे पास करवाएंगे कांग्रेस से, ठीक है। तो फिलहाल पॉज है लेकिन अल्टीमेटली आने वाले दिनों के अंदर जो है ये चीजें बढ़ेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब देखिए अगर चाइना की हम बात करते हैं तो क्या चाइना के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना कि क्या उसके पास एक ही ऑप्शन है? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि चाइना के पास मल्टीपल ऑप्शन है, और सबसे बड़ा ऑप्शन चाइना के पास ब्राजील का, ठीक है, कि चाइना जो है अब यहाँ से ले तो रहा है टैरिफ, उसने बढ़ा भी दिया, लेकिन उसके पास ऑप्शन है कि उसने 2024 के अंदर जो है तकरीबन 36.6 बिलियन सोया है वो कहाँ से परचेज की? ब्राजील से, ठीक है। तो इसका मतलब ब्राजील दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे सोया पैदा कर रहा है। तो यहाँ से तो सिर्फ 12.1 बिलियन यानी अमेरिका से, तो 36.6 बिलियन। तो ये जो गैप बन रहा है यानी कि एक साइड पे वो 12 बिलियन ले रहा है और दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो 36 बिलियन डॉलर्स की वो परचेज कर रहा है, तो बहुत बड़ा गैप है। और ये आने वाले टाइम के दौरान अगर टैक्स लगेगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा मजीद, और मजीद जो है ब्राजील की तरफ ही जाएंगे, और ब्राजील से ही जो है ईयू भी लेगा, तो मुश्किल हो जाएगी उसके किसानों के लिए। अब यहाँ पे फार्मर्स का डायलेमा क्या है? जो किसान है अमेरिका के अंदर वो शदीद परेशान है। जो सोयाबीन एसोसिएशन है उसकी मीटिंग्स हो रही हैं कि भाई हम कैसे मैनेज करेंगे अगर चाइना जो है वो लगा देता है सोयाबीन के ऊपर टैरिफ, क्योंकि लास्ट ईयर 52% सोयाबीन चाइना को जो है वो एक्सपोर्ट हुई है, ठीक है। तो अगर चाइना पीछे हट जाएगा, गो क्यों नहीं, ओवरनाइट तो नहीं मिलेगा कि वो एकदम से नया बायर ढूंढे, ठीक है, तो नया सप्लायर ढूंढ लें, लेकिन मुश्किल होगी। सो ऐसे में वो परेशान है और अब वो प्रेशराइज कर रहे हैं कांग्रेस के मेंबर्स को कि भाई आपने जो ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं इनको पास नहीं होने देना। इसलिए अमेरिका के अंदर भी हमें तकसीम नजर आ रही है रिपब्लिकन्स में और डेमोक्रेट्स में कि भाई अब जब वो सेनेट में जाएगा तो क्या वहां से ये बिल पास होंगे या नहीं होंगे। तो अब ये यही एक सहारा है,
ठीक है। तो बिग पिक्चर के अंदर अगर हम देखते हैं इन सारे मामलात को कि एक छोटी सी चीज़ जो है एग्रीकल्चर कमोडिटी जो है, क्या वो डिसाइड करेगी कि भाई ग्लोबल ट्रेड वॉर किस तरह जाएगी और अलायंसेस कैसे बनेंगे। जैसे चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है बाकी ममालिक के साथ मिल के एक यूनाइटेड फ्रंट बनाए, ठीक है, और यूनाइटेड फ्रंट के थ्रू प्रेशराइज करे अमेरिका को कि भाई वो इससे पीछे हट जाए, ठीक है। और दूसरा, क्या यूएस के फार्मर्स जो है उन्होंने मूवमेंट्स चलाई हुई हैं, तो क्या वो कोई ऐसी मूवमेंट चलाने में कामयाब हो जाएंगे या फिर वो कोलेटरल डैमेज करेंगे अपना भी, पॉलिटिक्स का भी। अब ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपनी इकोनॉमी का भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब क्या यूएस की ये पॉलिसी या ट्रम्प साहब की ये पॉलिसी शॉर्ट टर्म में फायदा देगी, लॉन्ग टर्म में देगी, क्या होगा? क्योंकि देखने में यही है कि लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, जो उनके जो सारे के सारे जो कस्टमर्स थे वो अगर वो दूसरे मालिक में शिफ्ट हो जाते हैं तो जाहिर बात है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ये सोयाबीन छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो है वो इसको लेके इस टाइम पे अभी एक बहस चल रही है।